ये हैं बदलो की नशरियात। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम अंगेख्त में। मैं हूं शाहबारा सलीम इम्तियाज़ आलम के साथ बदलो चैनल पर। पाकिस्तानी सियासत रोज़ाना कोई ना कोई नया जो है वो ड्रामा पेश करती है और देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि अब अगला कदम क्या होगा। कुछ रोज़ पहले जो है बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में काफ लीग ने कुछ रजिस्टर करवाई अपनी नापसंदीदगी, और आज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो है वो इंटरव्यू या स्पीच कहा जाए उस पर काफ़ी एतराज़ उठाया जा रहा है और लोग मुस्कुरा भी रहे हैं कि ये बात कहाँ से निकली। सो इम्तियाज़, आप क्या कहेंगे? ये अचानक से जो है ये इस इंटरव्यू के बाद लोग सोच रहे हैं कि पीडीएम के अंदर दरारें पड़ रही हैं, या ये कैसे हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको मालूम ना हो, या इनका बयानिया आपस में इतना फ़र्क हो फिर भी साथ खड़े? क्या कहेंगे आप? देखिए, बिलावल भुट्टो ने ये बात जो कही है कल कि हमें नाम नहीं लेना चाहिए इदारों के सरबराहों का या ऑफिशियल्स का, बल्कि हमें मुख्तरा की बात, इस्टेब्लिशमेंट की बात करनी चाहिए ओवरऑल इस पर्सपेक्टिव में कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के। अगर उन्होंने कहा है कि अगर उनके इल्ज़ामात हैं तो उसकी शहादत लाए, एविडेंस लाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ डिस्कस नहीं हुआ पीडीएम में। बिल्कुल। पीडीएम का जो 26 पॉइंट एजेंडा है उसमें भी ये नाम नहीं लिए गए, और गालबन यही था कि नाम लिए नहीं जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ ने नाम ले लिए। अब नाम लेने का से ये हुआ कि सियासत में एक बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई और एक गर्मी आ गई। तो उस पर अब ये कि कराची के जलसे से पहले आपको याद होगा बिलावल ने ये कहा था कि हम शख्सियात का नाम लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये शख्सी लड़ाई तो है नहीं। असल तो मामला ये है कि इदारों का किरदार क्या हो, आईनी हिसाब से जैसे डिफाइंड हुआ होगा। यकीनन ये एक अहम पोजीशन है और एक रुझान है जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन को मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन, या कहना चाहिए स्पेसिफिकली नवाज शरीफ की पोजीशन से डिस्टिंक्ट करता है। नवाज शरीफ की जो हुकूमत के साथ इन्हीं के एतबार में हुआ, अफसरों के जो कुछ हुआ वो हुकूमत से निकले, और उसके बाद फिर इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसके बाद जो उन्हें सज़ा हो गई, केसेस चले, तो नवाज शरीफ उन्हें मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। ठीक। अब ये एक तरह से उनका हुकूमत का अपना तजर्बा भी है या ज़ाती मामला भी है, लेकिन ये मामला ज़ाती नहीं है। नवाज शरीफ तो मुशर्रफ को भी सिलेक्ट करके लाए थे और उनका नंबर नहीं बनता था। नवाज शरीफ तो बाजवा साहब को भी लेकर आए आर्मी चीफ के तौर पे, उनकी चॉइस है। बाद में उन्होंने वोट भी दिए उन्हें एक्सटेंशन पे, सारी पार्टियों ने। बिल्कुल, उस वक्त इतराज़ नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात है इससे दो रुझान नज़र आएंगे। एक रुझान वो है कि जो काफ़ी तेज़ है, जैसे मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ का रुझान है। एक रुझान वो है कि जैसे शहबाज शरीफ का रुझान है कि नहीं, हमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करनी है, मामला बातचीत से मुकमका करना है। और एक रुझान जो है वो ये, लेकिन ये जो बिलावल की पोजीशन है ये मुकमका वाली नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पे काफ़ी फर्म पोजीशन लेती रही है, और बीच में हमने देखा कि मुस्लिम लीग पीछे हटती रही है। ठीक। कभी वो भी पीछे हटते रहे पीपल्स पार्टी वाले। तो इतने रुझानों में एक्चुअल रुझान है कौन सा जो कि आगे बढ़ाएगा पीडीएम को? ओवरऑल जो पीडीएम का रुझान है ना कि आईनी दायरों में रहकर लेकिन आपको लगता है कि पीडीएम का जो है हर चार कोनों में अलग अलग रुझान जो है उसको ब्रेक करने का बाइस नहीं बनेगा? ब्रेक शायद इसलिए नहीं होगा कि उनके सामने बड़ा मुद्दा है कि इमरान खान की हुकूमत को कैसे हटाना है। ओके। और दूसरा ये कि अगर इमरान खान की हुकूमत हटे तो फिर इंतखाबात में जाना है। अब इसके अंदर फिर डिटेल्स हैं। ओके। मिसाल के तौर पे अगर मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ आ जाते हैं इस्तीफे देने की तरफ, शायद पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं करेगी, क्योंकि उनकी सिंध में गवर्नमेंट है, और शायद वो अब गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनाने की उनकी दिलचस्पी नज़र आती है। अब ये जो बात हो रही है, जब तो उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी हो रहे हैं, बहुत तफसीली मुहिम चलाई है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने एक अरसे के बाद गांव-गांव जाकर ग्रास रूट्स पे जाके कैंपेन की है, एज ए पॉपुलर पार्टी जैसे पहले माजी में करती थी। एक तरह से बिलावल ने पार्टी को रिवाइव किया है गिलगित बल्तिस्तान में। दूसरी तरफ से मरियम नवाज पहुंची है। बिल्कुल। और दोनों का, मरियम नवाज का और
बिलावल का टारगेट इमरान खान ही है। अब इसमें कुछ लोग ये तबसरा करेंगे कि बिलावल इस पोजीशन जो उन्होंने ली है, ये ले रहे हैं, अपने आप को इस इदारों के अंदरूनी मामलात में नहीं फंसा रहे, तो इसलिए कर रहे हैं कि शायद वो स्पेस चाहते हैं। स्पेस तो सारी पीडीएम चाहती है। ओके। कि पीडीएम वाले ये चाहते हैं कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट कुछ फासला कर ले और उन्हें मौका दिया जाए सियासी तौर से पार्लियामेंट में खेलने का या बाहर खेलने का। इस हिसाब से तो सारी पीडीएम कन्वर्ज करेगी एक जगह। अच्छा। लेकिन बाकी बातें, मिसाल के इस्तीफा देना है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे तो किसे लाएंगे, और ख़ुद इमरान खान की पार्टी का क्या बनेगा, और फिर वो कोलिशन क्या बनेगी, इस पे बहुत खुले कोई इनकी एक सोच नहीं। इमरान खान साहब की पार्टी के जो इत्तेहादी हैं वो भी काफ़ी खफा दिखाई दे रहे हैं उनसे, इसके बारे में क्या कहेंगे? चौधरीज़ के हवाले से भी होने वाली जो मीटिंग है। इमरान खान जब इतना निशाना बनेंगे और उनसे हुकूमत नहीं हो रही, महंगाई नहीं रुक रही, अब वो कह रहे हैं कि वो जो इमाम हैं खानेवाल से MNA आबदा हुसैन मियाँ, फूड सिक्योरिटी के वज़ीर हैं, कि उनकी वजारत छिन रही है कि कहा जा रहा है कि जी उन्होंने ये आटे का बहरान नहीं हल कर सके। अब आटे का बहरान तो उनका पैदा करता नहीं है, सही, वो तो उससे पहले ही पैदा हो चुका था। अब इसी तरह कहा जा रहा है कि जी शायद फवाद चौधरी को ले आए वज़ीर इत्तलात, और शेख रशीद को ले आए शायद, और उनमें से किसी की वजारतें बदलने जा रहे हैं, कुछ कैबिनेट रिशफल हो रही है। अभी जो इजलास हुआ उसमें उनके साथ जो बैठे भी थे, भले GDA के लोग थे, भले MQM के थे, या फिर वो बाप के थे बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिनकी हुकूमत है, अब वो खुश नहीं हैं इमरान खान की, इसलिए कि इमरान खान किसी को कंसल्ट नहीं करते, एतमाद में नहीं लेते। यही वजह है कि काफ लीग ने उसमें शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा इसमें हमारे मायदे में रोटी खाना शामिल नहीं है तो बड़ा एरोगेंट बयान कि हम आपका खाना नहीं खाते। सही। और आपको मालूम पंजाब में जो है ये बयान क्या बयानिया बड़ा मतलब होता है, रोटी नहीं खानी। हाँ जी। तो लिहाजा रोटी टुक्कर थोड़ी ना, मतलब चौधरीज़ भी गेम खेलते हैं, जब प्रेशर पे आती है हुकूमत तो वो अपना प्रेशर बिल्ड करते हैं। डू यू थिंक इमरान साहब को जो है वो अंदाज़ा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है? हवाओं का रुख तो 2-3 जलसों से कुछ बदला है, लेकिन अभी अपोजिशन को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। okay. और ये जो अभी तक हमने देखा कि नवाज लीग जो है नवाज शरीफ के बयानिए पे कायम है, ठीक, उन्हें बड़ी मुश्किल पेश आ रही है डिफेंड करते हुए कि कैसे डिफेंड करें। हालांकि ये हद तक तो डिफेंड करना आसान है कि भाई आईनी इदारे आईनी हद में रहें, और ये क्या है कि भाई एक इदारा सब कुछ चलाना शुरू कर दे, रियासत का मामला, ये तो ठीक नहीं है। वो बना भी इसलिए नहीं है, तो इस खास मकसद के लिए बना है, तो वो तो सेल्फ क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन जब बात नाम लेंगे आप, अब नाम लेने से ये भी हुआ है कि वो लोग जो पहले नाम लेते थे मुश्किल में आ जाते थे, गायब हो जाते थे। okay. अब उन पर भी प्रेशर कम हो गया है, सिविल सोसाइटी पे प्रेशर कम हो गया है PDM के मैदान में आने से। okay. पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये किया है कि जो सिविल एलिमेंट्स हैं, सिविल सोसाइटी है, ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन पर जो प्रेशर था, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, गायब कर दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, तो ये प्रेशर कम हो गया। okay. अब वो सबसे ज़्यादा वो आवाज़ तो बुलंद नवाज शरीफ कर रहा है, उन्होंने बर्डन ले लिया है, PML ने बर्डन ले लिया है, PDM ने ले लिया है, तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट रिवाइव हो रही है। लेकिन ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुस्तकबिल क्या होगा, ये हम चल पाएंगे? मेरा ख्याल है जब तक चल पाएंगे जब तक इन पर सब पे प्रेशर है। वैसे आपको जब कुछ प्रोग्राम पहले मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है उनका स्टांस फ़र्क लग रहा है, वो कोयटा के जलसे में बिलावल नहीं आ रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान जो है कैंपेन के लिए गए, तो आपने हाथ नहीं पकड़ाया था। अब उस बयान पे जो उन्होंने दिया बिलावल ने, वो कहते मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि वो ये बात करने जा रहे हैं, नाम ले लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप मानते क्यों नहीं इस बात को कि कुछ जो है वो हवाएं उधर ही बदली हुई हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी की अपनी एक सियासत है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं। आपका नरम गोशा है पीपल्स पार्टी को लेकर, आप मानते नहीं? पीपल्स पार्टी के लिए मेरा किसी पार्टी के लिए नरम गोशा नहीं ठीक है। किसी पार्टी को के लिए मेरा नरम गोशा किसी एक बात पे है और 10 बात पे गरम गोशा है, गोशा है। इसलिए कि पार्टियां ये खड़ी नहीं रहती हैं अपने असूलों पर। अब मुश्किल हो जाती है कि हम पार्टी सियासत नहीं कर सकते तजिया करते हुए। सही। अब उसमें
एक बात मैं और अब दिलचस्प कहूँ आप, जी प्लीज। अगर इमरान खान की हुकूमत अब चली जाती है तो इमरान खान फिर से अवामी मकबूलियत हासिल करेंगे। उसकी क्या वजह? इसलिए कि अभी तक इमरान खान के जो आशिकान हैं, उनके महबूब और उनके चाहने वाले, वो अपनी मोहब्बत में कायम है। ओके। और ये जो सारा सोशल मीडिया पे शोर मचता है वो सड़कों पे आ जाएगा। अच्छा। और लिहाजा अभी भी समझता हूँ कि इमरान खान पूरी तरह से उनकी, हालांकि काफ़ी उनकी वो लोग जिन्होंने कहा कि चलो इन्हें चांस दे दें, वो तो उनसे अब तौबा कर गए हैं। ठीक है। जिन्होंने कहा कि इन दो पार्टियों को आजमा चुके हैं, चले अब इसे आजमाते हैं। सही। तो लेकिन वो फिर रह जाएंगे अपने महबूबों के अपने चाहने वालों के हल्के तक महदूद हो जाएंगे। अच्छा, ओके। अलबत्ता ये है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिससे कुछ पार्लियामेंट के अंदर कुछ तब्दीली के इम्कान बन सकते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे अगर कुछ इत्तेहादी छोड़ जाए या वोटिंग हो और वो ना आए और कोई मोशन डिफीट हो गया तो अदम इत्मीनान का वोट आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब उसमें ये तो हो जाएगा कि इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान का वोट पास हो जाए। ओके। 4, 7, 8, 10 वोटों से, 15 वोटों से पास हो जाए। वो पास हो सकता है अगर उनकी बैसाखियाँ उनसे छीन ली जाए या उनकी पुष्पराही न हो तो वो नहीं रह सकेंगे। पंजाब में तो बिल्कुल नहीं रह सकते। तो लिहाजा आपने देखा होगा पंजाब में कोशिश हुई मुस्लिम लीग के MPs तोड़ने की, 2-3 टूटे भी हैं। सही। लेकिन ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। ज़्यादा इम्कान ये है कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर की गवर्नेंस से तंग आए बैठे लोग, जो खुद तहरीक इंसाफ की नाकामियों के बायस अपने हलकों में जिन्हें काफ़ी अवाम का तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, वो तो छोड़ने को तैयार बैठे हैं। ठीक। तो ये तो एक गेम है 1 दर्जन लोगों की आगे पीछे होने की। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी बहरान अगर इतना ही रहे तो अच्छा है। अच्छा, इसे बढ़ना नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो वरना ये पटड़ी से उतर सकता है। ओके। पटड़ी से अभी तक उतरा इसलिए नहीं है कि शायद जो मुख्तदर कुव्वतें तैयार नहीं हैं आईनी ढांचे को लपेटने के लिए। ना, ये मुल्क के लिए अच्छा है, उनका अपने ख्याल में भी मुल्क के लिए अच्छा है कि ये कुछ सियासी ढांचा चलता रहे। लेकिन ये जो बेताकत सियासी ढांचा है नुमाइश के लिए ये नहीं चल सकता। ये नहीं चल सकता। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है? गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन तो ज़बरदस्त चली है और ख़ुद बिलावल की कैंपेन बहुत ज़बरदस्ती लंबी। अब मरियम भी आ गई हैं। मरियम की जलसा भी कद बहुत तकड़ा हुआ है, अच्छा जलसा हुआ है उनका। अच्छा, लेकिन मैं इनसे एक पूछना चाहता हूँ कि इन पार्टियों को क्या हो गया है कि ये शुरू हो गई हैं सुबह बनाने की हमायत करने पे। ओके। एक इंतखाबी मफाद के चक्कर में यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपना आइनी स्टेटस चाहते हैं, जो कि नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसे जोड़ा हुआ है, जब तक कश्मीर का फाइनल सेटलमेंट नहीं होगा हमारे आइन में लिखा हुआ है। ठीक है। और उनकी नुमाइंदगी नहीं है। मुझे याद है जब मैं जेल में था तो उनकी बेचारों की कमिश्नर के बाद अपील ही ख़त्म हो जाती थी फांसी कत्ल के केस में भी। तो मैंने सैकड़ों पिटीशन लिखी होंगी कि वो उनके पास आईनी हकूक़ नहीं थे। अभी भी देखिए बिलावल क्या कह रहे हैं, हक के ज़मीन देंगे, हक के रोज़गार देंगे, आप अपने मामला खुद चला सकेंगे, हक के गवर्नेंस देंगे। ये बातें तो ठीक है, हक के गवर्नेंस भी दें, लेकिन ये जो मामला है, अभी इन्होंने कहा मजाक उड़ाया इमरान खान का, दोनों ने, पहले बिलावल ने वो मजाक उड़ाया और फिर अब मरियम ने, कि ये इलेक्शन से पहले आ गए हैं, इन्होंने सराइकी सूबे में का दे दिया आपको, सराइकी सूबा, इन्होंने फलां वादा किया पूरा किया, अभी याद आया इन्हें गिलगित बल्तिस्तान का सूबा। एक तो ये पोलेमिक्स हो रही है। अच्छा। मैं उससे बड़ी बात करने जा रहा हूँ कि भाई गिलगित बल्तिस्तान में आप रेफरेंडम कराएं। ओके। ये इलेक्शन रेफरेंडम नहीं है जैसे बिलावल ने कहा है, बल्कि बिलावल ने तो बहुत बड़े सवालात उठा दिए हैं वहाँ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी न्यूट्रलिटी पे। उन्होंने कहा ये क्या इस्लामाबाद करने गए हैं, ये किनसे वहाँ जाके मिले हैं, ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, ये तो प्री इलेक्शन रैगिंग शुरू हो गई है, इंजीनियरिंग शुरू हो गई है। इस तरह की बातें मुस्लिम लीग वालों ने भी की हैं। अच्छा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि फौज ने फैसला किया कि हम इस इलेक्शन में नहीं आएंगे। ठीक है। तो इस इलेक्शन को ये कंट्रोवर्शियल न बनाए, इसका आलमी सतह पे कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा, इसका असर नहीं पड़ेगा। ये बात दुरुस्त है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी हद में रहना चाहिए, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी इस्लामाबाद में बैठकर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तीनों ऑप्शन दें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। अच्छा। कि वो ऑटोनोमस स्टेटस चाहते हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान का सूबा बनना चाहते हैं, वो आज़ाद कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं,
और उसमें यकीनन जो उनकी 90% प्लस से भी ज़्यादा लोगों का राय है कि हम पाकिस्तान का सूबा बन जाए। लेकिन जब आप रेफरेंडम ले आएंगे और तीनों चॉइसेस देंगे तो फिर आप मोदी के ऊपर एक तरह का डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कर देंगे कि जो उसने वहाँ पे किया कश्मीर में लद्दाख को जिस तरह फेडरल टेरिटरी बनाया, पाकिस्तान ने वैसा नहीं किया। पाकिस्तानी लोगों को चॉइस दी और सारी चॉइसेस दी। अच्छा, इसी तरह कश्मीर का आप देखिए, कश्मीर में कि सुप्रीम कोर्ट और कश्मीर का चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं नहीं ये तो हमारा हिस्सा है, ये भी तय होना भी बाकी था, चले आप ये भी चॉइस दे दें। और मुझे पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग कश्मीर का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। अब ये लोगों की राय है, उस हक खुद इरादे की जब हम बात करते हैं कश्मीरियों की, तो उसका मतलब कि लेट पीपल डिसाइड, लेट पीपल डिटरमिन देयर फेट। लेकिन अब मेरा सवाल, आप बहुत अच्छी बात करें, मगर मेरा सवाल ये है कि अभी पीटीआई तो अब इस वक्त मैदान में है ना, गिलगित बल्तिस्तान में पीपीपी और लास्ट टाइम जो था वो नून लीग की हुकूमत थी, तब इन लोगों ने कुछ ऐसा क्यों नहीं किया? इन्होंने मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत में जब ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो इनका गवर्नर भी बना, ठीक है, इनकी असेंबली भी बनी, ठीक है। नहीं, रेफरेंडम तब क्यों नहीं करवाया ये वाला? नहीं, रेफरेंडम की बात तो अब आ रही है ना, जब सूबे की बात पहले इन्होंने एकदम से तो नहीं आई ना इम्तियाज साहब। पहले इन्होंने बाद में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी हुआ, उन्हें सूबाई हुकूमत, सूबाई इंतजामिया दी गई, सूबा नहीं कहा गया, ठीक है। फिर ये नवाज शरीफ हुकूमत में भी उस सूबाई हुकूमत को या इंतजामिया को, असेंबली को ज़्यादा इख्तियार दे दिया गया, ठीक है। लेकिन लोग पूरा चाहते हैं हमारी असेंबली में रिप्रेजेंटेशन ना कि एक दिन में तो लोगों ने नहीं ख्याल किया ना कि हमें रेफरेंडम हमारा हो, हमारा हक हमें जो मिलेगी, तो एक मूवमेंट के साथ आस्ते चल रहा है ख्याल लोगों के दिमागों में, तो पिछले हुकूमतों ने क्यों नहीं सोचा? एक तो ये है ना कि आप सरकारी हुक्म से कर दें, ठीक है। एक ये है कि ये जो पार्टियां जीत कर आ रही हैं, इलेक्शन में आएंगी या हारेंगी, ये सब बैठ के फैसला कर दें। एक तरीका ये है कि वहाँ के आवाम को आप एक रेफरेंडम करा लें। ये तो मैं कह रही हूँ कि वहाँ के आवाम को रेफरेंडम जो है ये वरना ये होगा हिंदुस्तान शुरू हो गया है, क्योंकि डोंट यू थिंक कि ये जैसे हमने किया था वैसे ये कर रहे हैं। देखिए ना, अगर नहीं उन्होंने करवाया, डोंट यू थिंक ये बात इनके अगेंस्ट जाती है नून लीग के और पीपीपी के, इन लोगों ने नहीं करवाया, इन लोगों को मौका नहीं दिया। पाकिस्तान के ओवरऑल जो पोजीशन है कश्मीर पे, उससे कन्फ्लिक्ट में है। चलें, ठीक, मैं इसके हक में हूँ कि लोगों को उनका हक राय दही देना चाहिए, भले इस कश्मीर के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं या कश्मीर के लोग हैं, जहाँ भी लोग चाहते हैं कि उन्हें हक दिया जाए अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत का फैसला करने का, तो उन्हें मिलना तो चाहिए। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थॉट, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। हम इर्द पूरी दुनिया में ग्लोबली देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है हक हासिल करना इतना आसान नहीं है। बट अभी के लिए देखने वालों को आप क्या बताना चाहेंगे, ख़ास बात करना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में जितनी तेज़ी के साथ चेंजेस आ रहे हैं पीडीएम के हवाले से और पार्टीज के हवाले से? पीडीएम की जो मीटिंग है 8 तारीख को, उसका इंतजार करना चाहिए। और दूसरा ये कि पीडीएम ने अभी तय करना है अपना लाहेमल भी और अपनी पॉलिसी भी, ठीक। वो अगर नहीं डिफाइन होगी तो ये इख्तलाफ चलते रहेंगे। और ये कि ये भी जाहिर हो गया कि बिलावल अपना रास्ता लेंगे, बिल्कुल सही है, और मुस्लिम लीग अपना रास्ता लेगी। अब नवाज शरीफ कब चुप कर जाएंगे या और बोलेंगे, उनकी बेटी पीछे हट जाएंगी, घर में बंद हो जाएंगी या और बाहर निकलेंगी? आपको क्या लगता है वैसे? ये बात क्लियर हो जाएगी 8 तारीख से पहले, पीडीएम की मीटिंग के बाद ये बात सामने आ जाएगी। ऑलराइट, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे अंगेख्त, इम्तियाज़ आलम साहब का तज्ज़िया आपने सुना। उम्मीद करते हैं कि आपको जो बहुत सारे सवालात के जवाब मिले होंगे। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। आपने अगर बदलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो फिर वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक जो है अपडेट्स पहुँचती रहें। इसी बात के साथ मुझे यानी कि शाहपारा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये हैं बदलो की नशरियात।